सब देवता और ऋषि मुनि मिल करके कहाँ जाते हैं? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना करने का अधिकार किसको है? ब्रह्मा जी को। उन्हीं के पास पहुंचते हैं, क्या करते हैं? और ब्रह्मा जी ने सब कुछ जाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान और जब सभी देवता और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने मन से अनुमान लगा लिया और बताया क्या? ये हमारे भी बस की बात नहीं है। अब बताओ, जब ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है तो ब्रह्मा जी भी साथ हो गए और जाते कहाँ हैं? कहते हैं धरनी धरही मन धीर कहा बिरंची हरि पद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु अंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करो और प्रभु नारायण के शरण में चलते हैं और वही अब हमारे कष्टों का निदान करेंगे। और विचार करने लगे कि किस प्रकार चला जाए, क्या किया जाए। बैठे सुर सब करई विचार कहा पाई प्रभु करिए पुकारा। इस प्रकार से सब देवता और माता पृथ्वी ब्रह्मा जी समेत बैठ करके और विचार करने लगे कि अब हमारी सहायता कौन कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब चल के किसके पास चलते हैं? जाके हृदय बदती जसती प्रभु तार भगत सदा और भोलेनाथ आज माता पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। फिर कहते हैं क्या? तेही समाज यहाँ इस देवताओं के साथ में आज भोलेनाथ भी उसी में है।
हैं और वही कथा सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। यही समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए बचन उसी समाज में भोलेनाथ भी थे और माता पार्वती को कैसे कहते हैं क्या कि उसमें मैं भी था। जब सभी देवताओं के बात हो जाने के बाद जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक सुझाव दिया और सबसे क्या कहा, हरि भोलेनाथ ने कहा कि सभी देवता सावधान होकर सुने कि कौन सी ऐसा जगह है कि जहाँ प्रभु नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी कण कण में भगवान है। अब प्रेम प्रकट होए में जाना, प्रेम से जो पुकारता है तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस कारण हम सब मिल करके स्तुति करते हैं भगवान का। हाथ जोड़ करके सभी देवता क्या करते हैं, स्तुति। किस प्रकार, जय। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान का ध्यान करिएगा, क्योंकि जब देवता स्तुति कर रहे हैं तो आप सबका भी कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं और उनकी स्तुति करोगे, जब खुश हो जाएंगे तभी तो प्रकट होंगे, आने का प्लान बनाएंगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम का। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम पालन सुर सब भगवान
सकल सुर देवता बचे ब्रह्मवाणी चारि तयानु सरल सकल सुर देवता सारंग सुख से सारी सरला से साकल कोई बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से देवताओं ने सरस्वती वेद शेष और समस्त ऋषि जिन्हें नहीं जानते सब मिल करके और भगवान की स्तुति करने लगे। और जब प्रेम से स्तुति किया तो अभी जो शिव जी ने बताया था हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो में जाना। जैसे ही आंख बंद करके सभी देवता स्तुति किया भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहते क्या है जनी डर पाहु मुनि सीत सुरेशा तुम ही लागे धरी है मन रंगसा भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि जन डर मुनि सिद्ध सुरेशा आप लोग डरिए मत मैं प्रसन्न हूँ और मैं आ रहा हूँ। किस प्रकार आ रहा हूँ मैं अकेले नहीं आऊंगा जतरा फौज हमारे पास मिलिट्री और कमांडो है सबको लेकर के और किस प्रकार और कहाँ आ रहा हूँ अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ मैं आ रहा हूँ। यानी उन्होंने वरदान में मुझे मांगा था और मैं वहीं पर आ रहा हूँ। किस प्रकार से कौन थे राजा दशरथ और माता कौशल्या इनका वरदान कहाँ से कैसे मिला कश्यप अदिति महातप कीन्हा दिन कहूँ में
कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ा तप किया और उन्होंने क्या मांगा। जब मैं प्रकट हुआ तो उन्होंने मांगा क्या, उन्होंने यही मांगा कि प्रभु आप हमारे घर बालक के रूप में जन्म ले लो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब प्रभु जो है वरदान दे दिए और मैंने वरदान दिया है तो मैं अनशन सहित यानी जितने हमारे हैं सब हमारे साथ वहीं पर अवतरित होंगे और मैं उन्हीं के घर जाकर कुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन में सत्य करूंगा, अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। फिर कहा भगवान ने क्या कहा, जब मैं अवतार लूंगा तो करूंगा क्या। हरि हम सकल भूमि गरुआई निर्भय हो हरि हम सकल भूमि गरुआई निर्भय समस्त भार हरूंगा। हे देवता तुम निर्भय हो जाओ। आज मैं वचन देता हूँ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और निर्भय हुई। माता पृथ्वी के मन में दृढ़ विश्वास हो गया और देवता सब अपने अपने लोक को चले गए। सब सभी देवताओं को क्या कहा, आदेश कर दिया कि भगवान अगर अयोध्या में अवतार लेंगे इससे पहले ही सब लोग जा करके वहाँ पहुँच जाओ। भगवान के आने से पहले सबको पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान आश्वासन लिए और ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग जाकर के भालू और बंदर के रूप में सब देवता करके यहाँ एक से एक बलशाली बड़े बड़े नख है, पहाड़ का है बलशाली देवता सब प्रकट हो गए और वे बानर पर्वतों और जंगल में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके रहने लगे। भगवान की कृपा बहुत बहुत तगड़ी हो गई। अवधपुरी रघुकुली मन अवधपुरी रघुकुल मन
रघुकुल सिरोपर दशरथ नाम के राजा पैदा हुए और इस प्रकार जिनका नाम वेदों में विख्यात है वो चक्रवर्ती राजा थे। धर्म धर्म गुणों के भंडार और बहुत ज्ञानी थे। उन्हीं के यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। और जहाँ पर रानियां कौन कौन सी हैं? कौशिया दिनारी प्रिय। देखो भगवान यहाँ पर नारियों को यानी स्त्रियों को एक सीख मिली है। क्या क्या भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, किसके घर लेते हैं और किस प्रकार माता के यहाँ जन्म लेते हैं। दिमाग और ध्यान, दिमाग खोलिए और ध्यान लगाइए तभी दिमाग में बैठेगा। कौशिया दिनारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा आदि रानियां पवित्र आचरण वाली वो आती विनीत। विनीत का मतलब झगड़ेलू नहीं, विनम्र। कोई आवे प्रेम से। और बताइए बहनी का हाल चाल, बहुत दिन पर आई ये हो विनम्र। अब कुछ जनी है तो जुड़ते कही है, अरे बहनी तू तो दशहरा कटना से हो गई। हाँ अब तू मेरे घर आज का करे चली आई। अब बताओ ये शब्द क्या है? वो कोनो में रहेबो कि नहीं है तो ऐसे बताए दो हमारे घरे का है चली आए। तो एक बार तो मन में आएगा कि नहके चली आई। तो इस प्रकार से आचरण पुनीत का मतलब है विनम्र, विनम्र भाव और आचरण पति के अनुकूल। जैसा पति चाहे उसका आचरण करने वाली, हर बात को मानने वाली। पति को जो पत्नियां ऑर्डर देती हैं, डिमांड, वो समझ लो कि रेडीमेड है।